Hello friends, welcome back to my YouTube channel Education with Radha, and you all are welcome to my channel Education with Radha. As you know that in our previous videos we have been studied of three types of sentences, that is affirmative, interrogative or imperative. In affirmative sentence there are two types of sentence. First is affirmative and second is negative. And in negative interrogative sentence there are also two types of sentences, that was question word and second is helping verb. And in imperative sentence we studied about order, request and etc. Okay, so now today we are going to study of exclamatory sentence. And what is exclamatory sentence? You must be know about that कि exclamatory sentence क्या होते हैं. We can call it in हिंदी विस्मय सूचक वाक्य. हम इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं? विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं. Okay, so let's see the definition of exclamatory sentence. A sentence that expresses strong feeling, surprise, emotion, joy, sorrow, etc. Means विस्मय सूचक वाक्य वो होते हैं जिसमें हमें क्या एक्सप्रेस होता है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मतलब हृदय की जो गंभीर भावनाएं होती हैं वो इसमें एक्सप्रेस होती है. सरप्राइज, जैसे हमने कोई चीज़ देखी या हमारे साथ अचानक से कुछ हो गया या किसी ने हमारे लिए कुछ सरप्राइज रखा होता है, तो हमारे लिए क्या होता है? सरप्राइज. अचानक से जो हमें नहीं पता होता है और उसके बारे में हमें अचानक से पता होता है, देन वी सरप्राइज फॉर दैट थिंग्स. एंड इमोशन क्या होता है? हमारी भावनाएं होती हैं जो हम प्रकट करते हैं. जॉय मीन्स खुशी होती है और सॉरो मीन्स दुख होता है. मीन्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दिस टाइप ऑफ थिंग्स हैपेंड इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. अब आप सोच रहे होंगे कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. लास्ट वन इज ऑप्टेटिव, और ऑप्टेटिव में भी यही सेम होता है कि एक्सक्लेमेटरी साइन भी आपको मिल जाएगा और इस तरह के सेंटेंस भी मिल जाते हैं. लेकिन हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में पढ़ेंगे कि किस तरह से ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस डिफरेंस होता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस? तो फर्स्ट वी सी द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. व्हाट इज वी कैन सी द एग्जांपल ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. फर्स्ट एग्जांपल इज हियर, हाउ फाइन द डे इज. मीन्स इसका मतलब ये है कि हाउ फाइन द डे इज, कितना अच्छा दिन है. मतलब इसमें क्या होता है ना, एक फीलिंग, एक हमारा जो जेस्चर होता है बात करने का, वो एक्सप्रेस होता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं. हम अपने भाव के द्वारा इसको प्रकट करते हैं, दैट हाउ फाइन द डे इज, है ना. नेक्स्ट है अलास ही इज डेड. अब आप देखते होंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे से बहुत अनहोनी हो जाती है या किसी और के साथ ऐसी अनहोनी हो जाती है, देन वी यूज अलास. अलास हम किस लिए यूज करते हैं? जब बहुत ही दुखपूर्वक कोई बात होती है, देन वी यूज ऑलवेज अलास. एंड व्हाट एन आइडिया. व्हाट एन आइडिया हम कब कहते हैं? जब व्हेन वी आर टॉकिंग टू अदर पीपल और आवर फ्रेंड्स और आवर पेरेंट्स, देन सडन थिंग हैपेंड. और क्या होता है कि जैसे कि बहुत देर से आप कुछ सोच रहे होते हैं और दिमाग में कोई चीज़ नहीं आती है, तो अक्सर अचानक से जब आ जाता है, तो ये किसी ने आपको बताया, किसी ने आपको सजेस्ट किया कि इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं, देन यू कॉल व्हाट एन आइडिया. क्या आइडिया है, क्या आइडिया दिया है तुमने. नेक्स्ट है व्हाट अ शॉट. व्हाट अ शॉट. अब व्हाट अ शॉट हम कब बोलते हैं? व्हेन वी यूज व्हाट अ शॉट. व्हाट अ शॉट, सपोज दैट आप क्रिकेट देख रहे हैं, टीवी पे आप क्रिकेट देख रहे हैं और उसमें बहुत अच्छा सा शॉट लग गया, देन आप अचानक से बोल देंगे व्हाट ए शॉट, है ना. तो दिस सेंटेंस कैन बी हैपन लाइक दिस एंड दिस कैन बी यूज लाइक दिस. एंड ओ नो. ओ नो हम कब बोलते हैं? यू नो वेरी वेल. ओ नो हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में या रूटीन में कभी कुछ ऐसी चीज़ें हैपन हो जाती हैं, देन वी यूज ओ नो. इट्स स्कैरी. अब स्कैरी मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कैरी? स्कैरी मीन्स होता है, आपने सुना होगा कि हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं उसमें बहुत एक्शन मूवी होती है, स्कैरी मूवी होती है, और स्कैरी मूवीज़ में बहुत ज़्यादा उस तरह का होता है, खून खराबा टाइप में. तो हम उन्हें स्कैरी मूवीज़ कह सकते हैं. एंड यू कैन सर्च ऑल्सो. एंड
नेक्स्ट है थैंक गॉड। थैंक गॉड हम क्यों यूज़ करते हैं गॉड को थैंक करने के लिए, या कोई हमारी चीज़ ऐसी इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल क्या होता है? अविश्वसनीय, मतलब कुछ ऐसा हो जाए जिसकी आपने कल्पना ना की हो या आपने सोचा ना हो कि ऐसा कुछ होने वाला है, देन वी यूज इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। एंड हाउ ट्रेजिक। हाउ ट्रेजिक हम कब यूज़ करते हैं? जब कोई दुख की बात होती है। ट्रेजिक मीन दुख। व्हाट अ क्यूट बेबी। सपोज दैट आपने कोई बेबी देखा या न्यू बॉर्न बेबी होता है तो बहुत क्यूट होते हैं देखने में, तो आप जब उन्हें देखते हैं तो यू यूज ऑलवेज व्हाट अ क्यूट बेबी, है ना। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई टॉट यू। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें हम अपनी सडन फीलिंग्स को या गंभीर भावनाएं जो होती हैं, जो अचानक से उत्पन्न होने वाली भावनाएं होती हैं, वो किस में आती हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। नाउ वी विल स्टडी ऑफ व्हाट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। आई होप यू कैन गेट अंडरस्टैंड। ओके, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमने देखा है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? अभी मैंने आपसे बोला कि हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में डिफरेंस क्या होता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा था कि जो गंभीर भावनाएं होती हैं हमारे हृदय की, या दुख होता है ना, मीन्स सॉरो होता है, या खुशी, कभी कभी खुशी या अचानक से उत्पन्न होने वाली खुशी होती है, वो हमारी किस में होती है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होती है। अब अगर हम आपसे ये कहें, इफ आई टॉक टू यू दैट यू हैव टू सी ओनली दिस मार्क इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, अगर हम आपसे ये कहें कि आप ये वाला साइन देख के बता दीजिए कि दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो दिस इज नॉट, बिकॉज अगर आपको 5 टाइप्स सेंटेंसेस में से क्वेश्चन दिए गए हैं, मीन्स ऑप्टेटिव सेंटेंस भी उसमें इंक्लूड किया गया है, देन हाउ कैन यू से दैट इट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वन एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है और ऑप्टेटिव होते दोनों सेम है। अगर आप ये देखेंगे कि इसमें साइन होता है तो ये ऑप्टेटिव में भी होता है और एक्सक्लेमेटरी में भी होता है। एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है? चलिए लेट्स वी सी द डेफिनेशन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस अ डिजायर, विश और इन्वोकेशन। अब इसमें देखिए, उसमें क्या था? हृदय की गंभीर भावनाएं थी, जॉय था, सॉरो था, और इसमें क्या है? डिजायर मीन्स आपके अंदर जो इच्छा है। इच्छा किसके लिए होती है? या तो खुद के लिए होती है या किसी और के लिए, जो आप उसे प्रकट करना चाहते हैं, या जैसे आप किसी को कुछ विश करना चाहते हैं, और या किसी को ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। इफ़ यू आर वांट टू गिव ब्लेसिंग्स टू अदर्स, ओके, एंड इफ यू वांट टू विश टू ourselves that what you want to do in your life, what you do in the future, in the past, in the present, okay. So now अब इन्वोकेशन मीन्स क्या होता है? विनती करना, आप किसी से विनती कर रहे हैं। देन ऑल्सो इट विल इंक्लूड इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस। और इसमें और क्या हो सकता है? जैसे ईश्वर से की गई प्रार्थना या श्राप। अब यहाँ पे वी हैव टू वॉच दैट, वी हैव टू लुक आफ्टर दैट कि हमें ये देखना है कि इट कैन बी। अब आप सोचेंगे कि हम इसमें सब सारी चीज़ों को व्यक्त कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को अभिव्यक्त कर रहे हैं कि हम खुश हैं तो हमने इसे अभिव्यक्त कर दिया, या हम किसी के लिए ब्लेसिंग्स कर रहे हैं तो हमने इसे बोल दिया, ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज़ करके बोल दिया। बट इट कैन बी इन नेगेटिव एंड इट कैन बी इन पॉजिटिव ऑल्सो। ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे नेगेटिव होता है और कैसे पॉजिटिव होता है। तो लेट्स गो द एग्जाम्पल। हम आते हैं अपने एग्जाम्पल पे। आई विश आई वर योर मैनेजर। सपोज दैट आपने सपोज किया कि यू वर 2 फ्रेंड्स, आप 2 फ्रेंड्स थे और साथ में पढ़ रहे थे, है ना। और एक क्या हुआ? एक मैनेजर बन गया और एक अभी भी स्टूडेंट ही है। देन आप जब अपने फ्रेंड से मिलेंगे कभी, तो वो मैनेजर की पोस्ट पे हुआ है। और सपोज दैट कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप जहाँ पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहाँ पे आपका दोस्त ही आपका मैनेजर हो। इट कैन बी हैपन ऑल्सो। तब आप ये विश करेंगे कि आई विश आई वर योर मैनेजर, काश मैं तुम्हारा मैनेजर होता। Let's go to the second example. Second example is that may you go to hell. अब अभी मैंने आपको बताया कि it can be negative and it can be positive also.
तो ये सेंटेंस आपका क्या था, पॉजिटिव था कि आपने विश किया कि काश मैं आपका मैनेजर होता। नाउ कम टू द सेकेंड सेंटेंस, मे यू गो टू हेल, भगवान करे या जो भी आप कहना चाह रहे हैं, मे यू गो टू हेल, काश तुम क्या हो, नरक में जाओ, इस तरह की चीजें। तो ये हम उसके लिए क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव चीज ही तो बोल रहे हैं ना। इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। नाउ कम टू थर्ड सेंटेंस, मे यू प्रॉस्पर। प्रॉस्पर मीन्स क्या होता है, समृद्धि होता है। मीन्स हम पॉजिटिव वे में क्या कर रहे हैं, उसे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। नाउ कम टू फोर्थ सेंटेंस, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। अक्सर हम अपने फ्रेंड्स को या किसी और को, हमारे जानने वाले को बर्थडे विश करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये कौन सा सेंटेंस होता है? यू मस्ट नॉट बी नो। तो हम जानते हैं विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, हम किसी को विश कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ये किस में आता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है। नेक्स्ट है, मे यू गेट अ गुड जॉब। अब आपने किसी को ब्लेसिंग्स दी कि भगवान करे तुम्हारी एक अच्छी जॉब लग जाए या तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाए, है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव वे में उसे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाए। अब इसी को आप नेगेटिव भी बना सकते हैं। यू कैन मेक दिस सेंटेंस इन नेगेटिव ऑल्सो। हाउ मे यू नॉट गेट अ गुड जॉब। आपको यहाँ पे नेट लगाना है, नॉट लगाना है, और ये क्या हो जाएगा, इट विल मेक सेंटेंस इन नेगेटिव। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, व्हाट इज ऑप्टेटिव एंड व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी। आई होप यू विल नॉट गेट मिस्टेक्स इन सेंटेंसेस। और सिर्फ एक्सक्लेमेटरी साइन देखने से ही आपको नहीं बताना है कि ये कौन सा सेंटेंस है। फर्स्ट यू हैव टू रीड द सेंटेंस and take out the meaning of the sentence. Then you have to tell that which type of sentence is this. Now sentence topic has been completed. There were 5 types of sentences, you know very well. और अगर आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए हों तो आप एक बार लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा, ताकि हमें पता चलेगा कि आपको ये समझ में आया है कि नहीं। और जिन लोगों ने कमेंट किया है उनके लिए थैंक यू कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया है बहुत ज़्यादा। और आगे हम देखेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप भी कोशिश करिए इन्हें सॉल्व करने की। और हम इस तरह की सेंटेंस करेंगे कि हम आपको सेंटेंस देंगे एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस। सपोज दैट हम आपको एक सेंटेंस दे देंगे, मे यू गो टू हेल। इस तरह का हमने आपको एक सेंटेंस दिया और हियर हमने एक ब्रैकेट लगा दिया। नाउ यू हैव टू राइट इन द ब्रैकेट दैट विच टाइप ऑफ सेंटेंसेस दिस। इससे क्या होगा, आपकी मेमोरी भी तेज हो जाएगी और आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं आया। आप इस वीडियो को बार बार प्ले करके भी देख सकते हैं। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। और शायद आप देख सकते हैं कि हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको ना दिखाई दे रही हों प्रॉपरली, बिकॉज रात के 12 बज चुके हैं और मैं ये वीडियो आपके लिए पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं पोस्ट किया है ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। तो आई होप यू कैन गेट अंडरस्टैंड एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो and if you like the way of teaching, then you can like my channel and comment also, subscribe also, and don't forget to press bell icon. Thank you.